राहुल गांधी हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी, संक्रमित आने वालों से सावधानी बरतने को कहा। रोहतक में कातिल कोरोना का कहर, शमशान घाट में लगी कतार, इकट्ठे किया जा रहा है कई शवों का अंतिम संस्कार। हिमाचल के कृषि मंत्री ने लगवाई वैक्सीन की दूसरी डोज, ऊना के रीजनल अस्पताल में पत्नी समेत लगवाया टीका, लोगों से की अपील, बोले कोविड से बचने के लिए वैक्सीन जरूरी। सरकार के कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, पाबंदी के बावजूद जालंधर में खुला कॉलेज, कपूरथला में रेस्टोरेंट में ग्राहकों को बिठा रहे हैं अंदर। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में किया पंजाब के कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु की कोठी का घेराव, गेहूं की खरीद प्रक्रिया पर उठाए सवाल, खरीद तेज करने और बारदाने की कमी को दूर करने की मांग। बहबल कलां गोलीकांड को लेकर हाईकोर्ट पहुंची पंजाब सरकार, कहा हमारे वकील कोरोना संक्रमित, टाली जाए सुनवाई, सस्पेंड एसएचओ गुरदीप सिंह की पिटीशन पर होनी थी सुनवाई। करनाल में बेटी को जन्म देने पर महिला को घर से निकाला, रातों रात बीच सड़क पर फेंका सामान, पुलिस ने किया मामला दर्ज। पलवल में नकली नमक फैक्ट्री का भंडाफोड़, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने की कार्रवाई, मशीनें और रैपर भी जब्त। नमस्कार, आपके साथ मैं हुस्पेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर है कि राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ट्वीट कर इस बारे में खुद राहुल गांधी ने जानकारी दी, कहा संक्रमित आने वाले सावधानी बरतें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पॉजिटिव पाए गए थे और अब बड़ी खबर, राहुल गांधी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी है, साथ ही कहा कि संक्रमित लोग सावधानी बरतें। कोरोना का कहर देश भर में बढ़ता जा रहा है। रोजाना आने वाले अगर मामलों की बात करें तो यह संख्या 3 लाख तक पहुंच चुकी है और अब बड़ी खबर आपको यह बता रहे हैं कि राहुल गांधी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ट्वीट कर उन्होंने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने संक्रमित आने वालों से भी सावधानी बरतने को कहा है। अगली बड़ी खबर, डीएचएमसी के चुनाव टालने के प्रस्ताव को मंजूरी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए यह फैसला हुआ है। उपराज्यपाल अनिल बैजल को प्रस्ताव भेजा गया। दिल्ली में 25 अप्रैल को डीएचएमसी के चुनाव होने थे, लेकिन आपको बता दें कि कोरोना बेकाबू हो चुका था। ऐसे में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है 6 दिन के लॉकडाउन का और ऐसे में डीएचएमसी के चुनावों को टालने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे मुख्यमंत्री खतरा बढ़ता हुआ, इसके मद्देनजर ये बड़ा अहम फैसला उपराज्यपाल अनिल बैजल को प्रस्ताव भेजा गया है। आपको बता दें, दिल्ली में 25 अप्रैल को डीएचएमसी के चुनाव होने थे, लेकिन 26 तारीख तक दिल्ली में कोरोना को देखते हुए दिल्ली की सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। ऐसे में डीएचएमसी के चुनाव टालने का प्रस्ताव था, जिसे मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल चुकी है और उपराज्यपाल को यह प्रस्ताव भेजा गया है। अगली बड़ी खबर रोहतक से, जहां पर कोरोना बेकाबू हो गया है। कातिल कोरोना का कहर रोहतक में देखने को मिला। कोरोना से 11 लोगों की मौत हुई है। अप्रैल में 80 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। शमशान घाट में शवों की कतार लगी हुई है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही इन शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। निगम कर्मचारी और मंदिर के पुजारी अंतिम संस्कार करते हैं और यही इस महामारी की सबसे बड़ी विडंबना है कि अपनों के बगैर अंतिम संस्कार हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना है, महामारी है, संक्रमण फैलता है। ऐसे में
जो प्रोटोकॉल है उसके तहत अंतिम संस्कार हो रहा है, लेकिन ये तस्वीरें जरूर विचलित करने वाली हैं और सोचने पर मजबूर भी कर रही हैं कि कैसे कोरोना महामारी एक बार फिर से बड़ा संकट देश के सामने लेकर आई है। कोरोना से रोहतक में 11 लोगों की मौत हुई है। अप्रैल के महीने में 80 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। शमशान घाट में शवों की कतारें आप देख सकते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। निगम कर्मचारी और मंदिर के पुजारी अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन शमशान घाट में शवों की कतार ये बता रही है कि कोरोना महामारी ने भयंकर रूप अख्तियार कर लिया है। कोरोना महामारी को हल्के में लेने की भूल ना करें। सरकार प्रशासन जो फैसले करता है उनका पालन करें। आप मेरे पीछे जलती हुई चिताएं देख रहे होंगे। ये उन लोगों की हैं जो कोरोना की वजह से काल का ग्रास बने हैं। फिलहाल हम रोहतक के वैश्य कॉलेज के शमशान घाट में खड़े हैं और एक साथ 6 लोगों का यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ है। इन सबको रोहतक पीजीआई से लाया गया था और इलाज के दौरान इनकी मौत हुई है। अगर सिर्फ आज की बात करें तो रोहतक पीजीआई में 1100 अंतिम संस्कार का इंतज़ार कर रहे थे, जिनमें से 6 का अभी हो चुका है। 5 शाम को लाए जाएंगे और बताया जा रहा है कि एक निजी हॉस्पिटल में भी एक शख्स की मौत हो गई, यानी कि 600 शाम को भी आएंगे। और इस शमशान घाट की ये नीति बन गई। 1 अप्रैल से ये सिलसिला लगातार चल रहा है और अब तक 80 से ज़्यादा लोगों का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हो चुका है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये तस्वीरें सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कोरोना की जो भयावता है काफ़ी डराने वाली है। जो पिछला स्ट्रेन था उससे काफ़ी घातक है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि ये कौन सा स्ट्रेन है, लेकिन जिस तरह से लोगों को लगातार अपनी चपेट में ले रहा है उससे इसके संकेत साफ हैं कि काफ़ी घातक है। रोहतक पीजीआई के अंदर हेल्थ केयर वर्कर भी लगातार इसकी चपेट में आ चुके हैं और 200 से ज़्यादा स्टाफ नर्स और डॉक्टर्स इसकी चपेट में आए हुए हैं। और कल ही एक डॉक्टर की भी कोरोना के चलते मौत हो गई। ये लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। हम सबके लिए एक संदेश भी है। हालांकि ये तस्वीरें दिखाना हम ज़रूरी नहीं समझते थे, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी में ये तस्वीरें दिखानी पड़ रही है ताकि हर कोई इन हालात से जागरूक हो कि कोरोना काफ़ी खतरनाक है। एहतियात बरतते कर ही इससे बचा जा सकता है। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज़ 18। रोहतक से मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी जुड़े हैं। धीरेन्द्र, वाकई में जो तस्वीरें आपने दिखाई वो बता रही हैं कि कोरोना कातिल किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। भयावह तस्वीरें थी, लेकिन सच्चाई यही है, लोगों को समझना होगा। हम आपसे रोहतक के हालात जानना चाहते हैं, जिले के हालात और साथ ही रोहतक पीजीआई में किस तरह के हालात हैं, इंतजाम वहां पर कैसे हैं? देखिए, अगर रोहतक जिले की बात करें तो सबसे पहले 100 से 150 लोग हर रोज संक्रमित हो रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। रही रोहतक पीजीआई की बात, प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल इसकी जितनी भी ओपीडी हैं उनकी संख्या कम कर दी गई, सीमित कर दी गई और ओपीडी का समय भी सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक कर दिया। और जो यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर था उसको पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया। कई वार्ड हैं जिनको आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया और एक जगह पर ही लोगों की सैंपलिंग हो रही है पीजीआई के अंदर। तो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से एहतियात बरते जा रहे हैं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कोरोना पर अभी तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका। और ये संख्या जिस तरह से मैं आज रिपोर्ट दिखा रहे थे, हम इसी अप्रैल महीने के हैं। 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल आज तक 80 से ज़्यादा लोगों की रोहतक पीजीआई के अंदर ही कोरोना से मौत हुई है और उन सबके संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत रोहतक में ही हो रहे हैं। हालांकि ये अलग अलग जिलों के हैं, लेकिन ये तस्वीरें काफ़ी हैं बताने के लिए कि कोरोना कितना
खतरनाक है। जो पहले वाला स्ट्रेन था उसमें इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन अब पिछले 1 महीने से लगातार इसकी गति और इसका संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है वो काफी खतरनाक है। और ये तस्वीरें रोज इसी तरह से अंतिम संस्कार यहाँ पर हो रहा है और जो परिजन है वो शायद अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाते। तो इस तरह की तस्वीरें हैं और कोरोना ये दुख हर किसी को दे रहा है। और रोहतक पीजीआई के अंदर तो हाल ये हो गए कि 300 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर भी इसकी चपेट में आ चुके हैं और कल एक डॉक्टर की भी कोरोना के चलते मौत हो गई थी। सुदेश जी धीरेन्द्र, धन्यवाद जानकारी के लिए। तो ये विडंबना ही है कि जिनके कंधों पर इस महामारी से निपटने की जिम्मेवारी है वो खुद संक्रमित हो रहे हैं। और रोहतक पीजीआई का हाल हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि किस तरीके से रोजाना वहां पर मौतें हो रही हैं कोरोना मरीजों की। 11 शवों में से 6 शवों को अंतिम संस्कार के लाया गया और अभी बाकी शवों के आने का इंतजार, शाम को अंतिम संस्कार होगा। लेकिन आपको बता दें कि ये भयावहता है, इस महामारी की दूसरी लहर देश में पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। हिमाचल से बड़ी खबर, जहां कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। कोरोना को लेकर सरकार ने फिर से बंदिशें बढ़ा दी हैं। शनिवार और रविवार को दफ्तर बंद रहेंगे। बसों में 50% सवारी की अनुमति दी गई है। शादी समारोह के लिए भी 50 लोगों की लिमिट तय कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एक के बाद एक राज्य सरकारें हालातों की समीक्षा करने के बाद कड़े फैसले लेने को मजबूर है। अब हिमाचल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है, क्योंकि कोरोना यहां पर भी बेकाबू होता हुआ कोरोना को लेकर सरकार ने एक बार फिर से प्रदेश में बंदिशें लगा दी हैं। शनिवार और रविवार को दफ्तर बंद रहेंगे। बसों में 50% सवारी की ही इजाजत दी गई है। शादी समारोह के लिए भी 50 लोगों की लिमिट तय कर दी गई है। बड़ी खबर आपको हिमाचल से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बड़ा फैसला किया है। बंदिशें यहां पर बढ़ा दी गई हैं। शनिवार को रविवार को दफ्तर बंद रखे जाएंगे। बसों में 50% सवारी की ही अनुमति रहेगी। शादी समारोह के लिए भी नई गाइडलाइंस है। 50 लोगों की लिमिट तय कर दी गई है। कोरोना के मामले हिमाचल में भी लगातार बढ़ रहे हैं और इसी के मद्देनजर हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है बंदिशें बढ़ाने का। शनिवार रविवार को दफ्तर बंद करने का फैसला हुआ है। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिमला से रणवीर जुड़े हैं। रणवीर, क्या कुछ और जानकारी, किस तरीके से सरकार इन हालातों से निपटने के लिए कड़े फैसले कर रही है? देखिए, लगातार जो है राज्य सरकार जो है ये समीक्षा कर रही है कि किस तरह से ये मामले जो है बढ़ रहे हैं। आज जब दोपहर तक ये जानकारी आई कि किस तरह से मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा जो है 1200 पार हो गया है आज भी, जबकि पूरा दिन खत्म नहीं हुआ है। 12 मौतें अब तक हो गई है। इसलिए ये बंदिशें जो है सरकार ने लगाई है। हालांकि विस्तार में और क्या क्या बंदिशें होगी इसके बारे में अभी सरकार की तरफ से आदेश जारी होंगे। मुख्यमंत्री ने जो जानकारी दी है, ये चाहे शादी समारोह है, सामाजिक समारोह है, किसी भी तरह की आउटडोर चाहे इंडोर किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम है, अंतिम संस्कार भी उसमें शामिल है। 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। इतना ही नहीं, कार्यालय में 5 डेज वीक कर दिया गया है और जो लोग आएंगे उनकी संख्या भी जो है 50% कर दी गई है। बसों में भी एक क्षमता जो है 50% रहेगी, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल है, चाहे वो पब्लिक व्हीकल है, चाहे बस है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा वाहन है, उसमें जो जितनी क्षमता है उसके आधी सवारी ही जो है उसमें रहेगी। और मंदिरों को लेकर ये बड़ा फैसला किया है कि राज्य सरकार ने ये कहा कि अभी जिस तरह से नवरात्र चल रहे हैं तो अभी केवल पूजा और दर्शन की इजाजत है। इसके बाद भी बड़े फैसले सरकार करेगी। हो सकता है लेकिन रणवीर, ये समझना चाहते हैं सरकार ने क्या दर्शनों के लिए मंदिर में कितने लोग एक साथ जा सकते हैं, इसको लेकर कुछ आदेश दिए हैं। साथ में ये भी जानना चाहते हैं कि जो अब नई बंदिशें लगाई गई हैं ये आदेश कब तक के लिए है? जी हाँ, ये जानकारी दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से कि ये जो अभी बंदिशें, नई बंदिशें लगाई गई है, ये जो है 1 मई तक जो है जारी रहेंगी। 1 मई से पहले एक बार फिर से जो है सरकार रिव्यू करेगी। 22 अप्रैल को जो है कैबिनेट की बैठक है, उसमें भी कुछ निर्णय
किए जाएंगे। जहां तक मंदिरों का सवाल है, अभी फिलहाल केवल दर्शनों के लिए रुकने के लिए किसी को जो है इजाजत नहीं है, पूजा करके वापस जाने की इजाजत है। तो जी, जी। यहाँ पर ये सरकार ने साफ कर दिया है कि 23 के बाद इस पर जो है फैसला होगा। साथ ही जो बाहर से जो लोग आएंगे, अब उनकी एंट्री किस तरह से होनी है। शुक्रिया रणवीर, जानकारी के लिए। तो हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कोरोना को लेकर सरकार ने एक बार फिर से बंदिशें बढ़ा दी हैं। शनिवार रविवार को दफ्तर बंद रहेंगे। और इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।